दीपा निटिंग चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये स्कार्फ डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये दिखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी आसान है और आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये मैं आज छोटा साइज़ के बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। ये मैं बच्चे का साइज़ का बना रही हूँ। इसका मेजरमेंट भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगी, जिसकी वजह से आप किसी भी साइज़ में आसानी से बना सकते। और मैं बहुत ही जल्दी ये दूसरी वाली वीडियो लेकर आ रही हूँ। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में रहेगा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिसकी वजह से आपको ये सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसकी वजह से आप आसानी से ये सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अब हम ये इसका बनाने के लिए फंदे डालेंगे। मैं इसमें टोटल 30 फंदे डाल रही हूँ। फर्स्ट फंदा उतारना है, एक फंदे उल्टी बुननी है और एक फंदे सीधी। इस तरीके से एक सीधी और एक उल्टी बुनाई बुन लेना है। आप भी इसी तरीके से सारी बुनकर कंप्लीट करिए। देखिए, ये मैं सीधी बुन रही हूँ और लास्ट का एक फंदे उल्टे बुनेंगी। इधर इस तरीके से लास्ट का एक फंदे उल्टे बुनना है आपको। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर ये फंदे उल्टी हुए, इसलिए सीधी सीधी फंदे उल्टी। देखिए, ये उल्टी है, सीधी बुनेंगे और ये सीधी है, इसमें हम उल्टी बुनेंगे। इस तरीके से सीधी में उल्टी, उल्टी में सीधी बुननी है। आप इसी तरीके से बनाइए। देखिए, उल्टी तरफ से और उल्टी तरफ से आपको इसी तरीके से बुननी है। ये सीधी फंदा है, इसलिए उल्टी बुनेंगे और लास्ट का एक फंदा है, इसमें भी उल्टी बुननी है आपको। देखिए, फर्स्ट फंदे बिन बिने उतारना है। ये सीधी वाली फंदे में आपको उल्टी बुननी है और फिर ये उल्टी वाले में सीधे, फिर ये सीधी वाले है उल्टी, फिर ये उल्टी वाले है सीधी। आपको इसी तरीके से बुननी है, जिसकी वजह से ये पैटर्न आ जाता है। आप ये पैटर्न किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। और इस तरीके से हम 2 सेंटीमीटर बुनेंगे। आपको भी इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर बुननी है। देखिए, ये मैं 2 सेंटीमीटर बुनने के बाद ये सीधी वाली फंदे उल्टी और ये लास्ट का फंदे भी उल्टी बुननी है। इसी तरीके से बुनेंगे और ये देखिए 2 सेंटीमीटर इस तरीके से बुननी है। आपको भी इसी तरीके से बुननी है 2 सेंटीमीटर। देखिए, मैं इसका मेजरमेंट मैं बाद में बताऊंगी, आप किस तरीके से किसी भी साइज़ के किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, सीधी वाली फंदे उल्टी। तो देखिए, ये उल्टी वाली फंदे है सीधी। देखिए, ये सीधी वाली उल्टी, इस तरीके से बुननी है आपको। देखिए, ये लास्ट का सीधी वाली फंदे है, इसमें हम उल्टी बुन लेंगे। इस तरीके से बुननी है। अब देखिए, ये हमारा उल्टी साइड है और इसमें 6 फंदे हैं और आपको ये 6 फंदे में इसी तरीके का डिज़ाइन बनाते हुए 20 इंच बुनने हैं और बाकी में भी इसी तरीके से 6-6 भाग में विभाजन करके आपको बनाना है। देखिए, ये हमारा उल्टी साइड है। अभी हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और देखिए, ये उल्टी वाली फंदे है, इसलिए हम सीधी बुनेंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ, ये सीधे वाले है, उल्टी बुनेंगे। देखिए, ये उल्टी वाले फंदे सीधे, फिर ये सीधे वाले उल्टे और लास्ट का एक फंदे भी आपको उल्टी बुननी है। इसी तरीके से बुननी है आपको। फर्स्ट फंदे बिन बिने उतारना है, धागा अपनी तरफ, ये सीधी वाली है, उल्टी बुनेंगे और देखिए, ये उल्टी वाली सीधे, फिर ये सीधी वाली है उल्टी, धागा पीछे, ये उल्टी वाली है, इसी तरीके से सीधी बुननी है और लास्ट का एक फंदे उल्टी बुननी है। आपको ये लास्ट का फंदा एक फंदा उल्टी बुननी है। फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है, फिर उल्टी वाली फंदे सीधे, सीधी वाली फंदे उल्टी बुनते हुए 20 सेंटीमीटर बुन लेना है। मैं 20 सेंटीमीटर बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं इधर लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है उसी तरीके से बना रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से बनाना है। मैं नाप के दिखा रही हूँ। देखिए, ये 2 सेंटीमीटर और इसका ऊपर फिर मैं
20 सेंटीमीटर बुनने के बाद 22 सेंटीमीटर, देखिए इसका ऊपर में 20 सेंटीमीटर बुना रही हूँ। अब देखिए ये हम फंदे धागे में चढ़ाएंगे। इस तरीके से फंदे डालना है एक, और इसी फंदे के ऊपर सारी फंदे डालना है। देखिए इस तरीके से डालिए, सारी हम इसी तरीके से डालेंगे। मैं डाल चुकी हूँ। फिर ये धागे खींचना है आपको। खींचने के बाद ये धागा है, इसमें इस तरीके से लगाकर गांठ लगाना है। देखिए इस तरीके से बाकी की भी इसी तरीके से 20 सेंटीमीटर बुनने हैं। देखिए अब मैं ये धागे चढ़ा रही हूँ। अभी इसी तरीके से धागे चढ़ाइए। धागे चढ़ाने के बाद देखिए दोनों धागे अपनी तरफ लेकर आना है, और देखिए ये आपको इस तरीके से लेकर लग करते हुए बुनने हैं, जिसकी वजह से ये मजबूत बन जाएगा और जो खूबसूरती है वो भी झलकेगा। आपको इसी तरीके से बनाना है। देखिए फिर धागे अपनी तरफ लेकर आना है और धागे लग करते हुए बुनने हैं आपको। आप भी इसी तरीके से बनाइए। मैं ये जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी हिसाब से बुन रही हूँ। देखिए इधर भी आपको 6 फंदे बुनने हैं, और ये धागे आपको कट करना है अर्थात काटना है। फिर देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, उल्टी वाली फंदे सीधी बुननी है, फिर ये सीधी वाली है उल्टी बुननी है। इसी तरीके से बुन लीजिए। मैं भी इसी तरीके से बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुननी है। इस तरीके से आप इधर जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से बना है। देखिए इसका फिनिशिंग बहुत ही सुंदर है। इसी तरीके से आपको बनाना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे अपनी तरफ, फिर इस तरीके से जिस तरह का डिज़ाइन है उसी तरीके से बनाना है। और देखिए ये लास्ट फंदा उल्टे और अंतिम वाला फंदा भी उल्टे, इस तरीके से बनाना है, जिसकी वजह से ये हमारा बनेगा। देखिए आपको भी इसी तरीके से बनाते हुए 20 सेंटीमीटर बुनने हैं, और फिर इधर भी आपको इसी तरीके से बनाना है। देखिए मैं ये सारी बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैं सारी 20 सेंटीमीटर बना चुकी हूँ, और फिर मैं ये धागे खोल रही हूँ, और खोलने के बाद ये इस तरीके से खींचना है। देखिए खींचने के बाद आपको सारी फंदे इस तरीके से कांटे में लगाना है। देखिए ये हमारा एक फंदे गिर गया, इसलिए हम इस तरीके से बिनेंगे, और फिर बाकी का सारी फंदे भी इसी तरीके से कांटे में चढ़ाना है। देखिए मैं ये फंदे भी इसी में चढ़ाऊंगी। आप भी सारी फंदे इसी तरीके से कांटे में चढ़ाइए। मैं सारी इसी तरीके से चढ़ाऊंगी, और फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं इसका ऊपर। देखिए अभी मैं सारी फंदे चढ़ा चुकी हूँ, और ये चढ़ाने के बाद फिर हम डिजाइन डालते हुए बनाएंगे। देखिए आपको भी इसी तरीके से बनाना है। जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी हिसाब से बनाना है। देखिए ये लास्ट का फंदा सीधा, देखिए सीधे बुनने के बाद हम इसे भी फिर इस तरीके से बुनेंगे, और फिर कसना है आपको। फिर धागा अपनी तरफ, ये सुलटी वाली फंदे है, इससे हम
उल्टी बिनेंगे, धागा पीछे, एक फंदे सीधे, फिर आपको इस तरीके से कसना है, फिर एक फंदे उल्टे, ताकि पीछे एक फंदे सीधे, इसी हिसाब से आपको बिन लेना है। देखिए ये लास्ट का फंदा उल्टे बुनने के बाद ये फंदे सीधे, इस तरीके से बुननी है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ, एक फंदे उल्टी, फिर धागा पीछे, ये फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदे उल्टी। आपको भी इसी तरीके से बुननी है। देखिए ये हमारा उल्टी वाले फंदे है, इसलिए हम इसका आगे वाले फंदे उल्टी बुनेंगे। आपको ये बात ध्यान देते हुए बुनना है। और ये उल्टी वाली है, इसे सीधी बुनेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये पैटर्न भी जिस तरह का है उसी तरीके से आएगा। देखिए फिर देखिए ये उल्टी वाली है, इसलिए हम धागे आगे लेकर इससे उल्टी बुनेंगे। फिर देखिए ये उल्टी वाले फंदे हैं, इसे सीधी बुनेंगे। देखिए जिस तरह का हमारा पैटर्न है आपको उसी हिसाब से बुनना है। और देखिए हमें ये लास्ट के फंदे भी उल्टी बुननी है। देखिए इस तरीके से बुननी है। इसका ऊपर हम फिर 30 सेंटीमीटर बुनेंगे। और ये धागे भी आपको लग करना है। देखिए मैं धागे लग करने के तरीके दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से धागे लग कर सकते हैं। मैं सारी इसी तरीके से धागे लग करती हूँ। फिर आपको इसका ऊपर किस तरीके से बुनना है ये मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से लग करने हैं। देखिए ये मैं लग कर चुकी हूँ, बाकी का भी इसी तरीके से लग करना है आपको। देखिए मैं इसमें धागे लग करने के बाद फिर मैं बुन रही हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इस तरीके से एक फंदे उल्टी एक फंदे सीधी डिजाइन बनाते हुए बिनेंगे। अभी इसी तरीके से बिनिए और इस तरीके से हम 30 सेंटीमीटर बिनेंगे डिजाइन बनाते हुए। देखिए ये मैं 30 सेंटीमीटर बना चुकी हूँ। ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैं ये सेंटीमीटर की तरफ से नाप रही हूँ। देखिए ये 30 सेंटीमीटर। देखिए ये मैं 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बना रही हूँ। ये 2 सेंटीमीटर मैं फिर आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये देखिए ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। आपको भी इसी तरीके से बनाना है। मैं आपको किन साइज़ के लिए कितना किस तरीके से बनाना है ये मैं बाद में बताऊंगी, जिसकी वजह से आप किसी भी साइज़ में आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं फिर इसका ऊपर बुन रही हूँ। अब हम सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे उल्टी तरफ से, और उल्टी तरफ से सारी उल्टी उल्टी बुनकर फिर 20 सेंटीमीटर बुननी है। देखिए ये 6 फंदे उल्टी तरफ से सुल्टी सुल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए उल्टी तरफ से बुन रही हूँ अभी मैं। उल्टी तरफ से इस तरीके से उल्टी उल्टी बुननी है आपको। इसी तरीके से बुनिए। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर सारी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बुननी है उल्टी साइड से, और उल्टी साइड से फिर उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरीके से बनाते हुए आपको इसका ऊपर देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, इसमें भी आपको 20 सेंटीमीटर इसी तरीके से बनाना है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बुननी है।
आप भी इसी तरीके से बनाइए। देखिए मैं इसमें इस तरीके से सुल्टी साइड से सुल्टी सुल्टी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनकर हाराहारी 20 इंच बना चुकी हूँ और उल्टी साइड से फिर उल्टी उल्टी बुनती हूँ। आपको भी इसी तरीके से बुननी है। और देखिए ये मैं आपको नाप कर फिर दिखाती हूँ ये आपको कितनी बुननी है। ये मैं उल्टी साइड से बुन रही हूँ सीधी सीधी। देखिए फिर अब हम इसको नापते हैं। ये देखिए हमारे ये 20 सेंटीमीटर हो चुका है। अब देखिए इसका ऊपर आपको इसी तरीके से साड़ी बनाते हुए जाना है, इसी डिजाइन डालते हुए। जिस तरीके से हम ये 6 फंदे में बनाए थे बाकी में भी आपको इसी तरीके से बनाना है। देखिए फिर फंदे डालेंगे एक, फंदे डालने के बाद इसी फंदे का ऊपर सारे फंदे चढ़ाना है। इस तरीके से एक एक करते हुए आप सारी फंदे धागे के ऊपर चढ़ाइए। मैं भी सारी इसी तरीके से चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद आपको ये धागा खींचना है और फिर गांठ लगाना है। हम इसी तरीके से बाकी भी बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इतनी बनाने के बाद फिर आपको ये किस तरीके से आप मफलर बना सकते हैं ये मैं दिखाना जा रही हूँ। इस तरीके से आगे की तरफ लेकर आइए और ये साइड की भी आपको इस तरीके से लेकर आना है और इस साइड की भी आपको इस तरीके से लेकर आना है। और देखिए आपको ये इस तरीके से ऊपर नीचे बनाते हुए बिननी है। देखिए इस तरीके से। फिर हम ये दूसरी वाली भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर इस तरीके से बनाएंगे। सारी आपको इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से बिननी है। हम सारी इसी तरीके से बनाने के बाद फिर देखिए इससे भी हम इसी तरीके से बिनेंगे। देखिए ये अब ये हमारा इस तरह का बन रहे हैं। देखिए ये हम धागे इस तरीके से निकालना है। देखिए इस तरीके से खोलना है और खोलने के बाद फिर ये कांटी में चढ़ाना है। देखिए इस तरीके से कांटी में चढ़ाइए। बाकी की भी हम इसी तरीके से कांटी में चढ़ाएंगे। अभी इसी तरीके से चढ़ाइए सारी फंदे कांटी में। और बाकी भी मैं इसी तरीके से कांटी में चढ़ाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसका ऊपर बुननी है। अभी मैं सारी फंदे कांटी में चढ़ा चुकी हूँ और फिर
इस तरीके से जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी हिसाब से बुननी है। आपको ये धागे लग करते हुए बुनना है। देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, फिर आपको ये धागे लग करते हुए बुननी है। सारी आपको इसी तरीके से बनाना है, अर्थात ये हमारा डिजाइन जिस तरह का है उसी हिसाब से हम बुनेंगे। देखिए और बाकी भी हम इसी हिसाब से बुनेंगे। धागा पीछे, ये उल्टी है इसलिए धागे पीछे लेकर जाना है और फिर ये सीधी बुननी है। धागा अपनी तरफ, ये उल्टी, धागा पीछे, ये सीधी, फिर ये उल्टी। इसी तरीके से बनाना है आपको, एक सीधी एक उल्टी। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, एक सीधी और एक उल्टी। फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुननी है। देखिए मैं सीधी साइड से बुन रही हूँ, उल्टी फंदे सीधी बुननी है, धागा अपनी तरफ और सीधी फंदे उल्टी। आपको इसी तरीके से बनाना है, जिस तरीके से हम शुरू से डिजाइन बनाते आ रहे हैं उसी हिसाब से बनाएंगे। इसका ऊपर भी हम इसका ऊपर 2 सेंटीमीटर बुनेंगे, जो हम शुरू में बुन रहे थे उसी हिसाब से 2 सेंटीमीटर बुननी है। इस तरीके से बुनिए। देखिए ये मेरे ये धागे लग कर चुकी हूँ। आप भी ये सारी धागे लग करिए, जिस तरीके से मैं शुरू में आपको दिखा रही हूँ उसी हिसाब से लग करिए। देखिए और फिर आपको सीधी वाली फंदे उल्टी और उल्टी वाली फंदे सीधी बनाते हुए 2 सेंटीमीटर बुननी है। देखिए ये मैं 2 सेंटीमीटर बना चुकी हूँ। ये शुरू में हम 2 सेंटीमीटर बना रहे थे, अब इधर भी हम 2 सेंटीमीटर बनाने के बाद ये उल्टी तरफ साइड से फंदे बंद करना है। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर एक फंदे बुनना है, इसका ऊपर ये फंदे गिराना है। आप इसी तरीके से सारे फंदे बंद करिए। मैं भी इसी तरीके से सारी फंदे बंद करूँगी और फिर आपको इसका ऊपर किस तरीके से बुननी है मैं ये दिखाऊंगी। देखिए ये मेरा लास्ट वाला है और फिर ये धागे कट करने के बाद इसमें इस तरीके से गांठ लगाएंगे। देखिए ये हमारा उल्टी साइड से। अब इसका ऊपर हम जो डोरी डालेंगे। देखिए अब इसका ऊपर डोरी किस तरीके से डालना है ये मैं आपको दिखाना जा रही हूँ, जिसकी वजह से ये आपको सुंदर लगेगा। देखिए आपको इस तरीके से धागे डालना है और फिर इससे भी आपको इस तरीके से लग करना है। देखिए आपको सारी इसी तरीके से डालते हुए बनाना है। देखिए इस तरीके से क्रोस डालना है और फिर धागे निकालना है और फिर धागे लग करना है। इस तरीके से डालिए। मैं भी सारी इसी तरीके से डालती हूँ। ये इस कप का मेजरमेंट लेने के तरीके दिखा रही हूँ। देखिए ये मैं बच्चा का साइज का बना रही हूँ और मैं इसमें 74 सेंटीमीटर लेकर बना रही हूँ। और आप किसी भी साइज में आसानी से इस तरीके से जो हमारा नेक है, नेक में इस तरीके से क्रॉस कराते हुए मेजरमेंट लेना है। देखिए आपको ये 100 में रखना है, जो आपका बड़ा साइज का बनेगा। और फिर आपको इसी हिसाब से जो मैं बना रही थी 5 भाग में विभाजन करके 2 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर उसका ऊपर फिर 20 सेंटीमीटर, फिर उसका ऊपर मैं 2 सेंटीमीटर बना रही हूँ। उसी हिसाब से आपको बनाना है। देखिए ये मैं 2 सेंटीमीटर बना रही थी और इसका ऊपर मैं ये 20 सेंटीमीटर बना रही थी ये डिजाइन। और फिर इसी तरीके से आपको भी बनाना है। जितना आपका आवश्यकता है उसी हिसाब से ये बना सकते हैं। देखिए ये हमारा
20 इंच और ये 30 इंच। इस हिसाब से मैं टोटल 74 सेंटीमीटर लेकर बना रही थी। आप 100 सेंटीमीटर लेकर भी बना सकते हैं और उससे भी ज़्यादा और कम करके भी आप बना सकते हैं। आज मैं आपसे ये सुंदर और आसान स्कार्फ डिज़ाइन शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों से भी शेयर करिए। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। दीपा निटिंग चैनल आज का ये वीडियो से विदा होती हूँ। धन्यवाद दोस्त।